नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में चुल्लू भर पानी है। वो मुहावरा तो बचपन से आपने सुना होगा कि कोई बेशर्मी करे, ऐसा काम करे जिस पर उसे शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन वो बेशर्मी की चादर ओढ़ ले तो लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें। तो मेरे हाथों में ये चुल्लू भर पानी मीडिया के उन साथियों को समर्पित है, जिन साथियों ने, जिन पत्रकारों ने, जिन रिपोर्टर्स ने, जिन संपादकों ने महीनों तक पहले रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुहिम चलाई, साजिश का हिस्सा बने, उसे सलाखों के पीछे भेजने की कोशिशों के तहत दिन रात लाइव चैट करते हुए उसे ड्रग माफिया का हिस्सा बताते रहे, वही साथी, वही पत्रकार, वही रिपोर्टर, वही एंकर और वही तमाम चेहरे 20 से 26 दिनों तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग तस्करों का हिस्सा, ड्रग तस्करों से जुड़ा हुआ, ड्रग लेने वाला, नशेड़ी, चरसी, गंजेड़ी और न जाने क्या क्या कहकर मीडिया ट्रायल करते रहे। तो ये चुल्लू भर पानी उनके लिए समर्पित है। ये कम पड़े तो थोड़ा और डालता हूं, एक चुल्लू और, ये चुल्लू भर पानी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें डूब मरिए, लेकिन आप चाहें तो इसमें डुबकी लगा सकते हैं। इसमें डुबकी लगाने से कोई मरता नहीं है, इसीलिए यह कहावत या मुहावरा भी है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बार बार कहा और देखा है कि कैसे ऐसे मौकों पर मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई और वो बेशर्म लोग, बेशर्म मीडिया के पत्रकारों और संवाददाताओं, एंकर्स और संपादकों की वो जमात आज भी बेशर्मी का कंबल ओढ़कर चुपचाप बैठ गए, निशाने पर सिर्फ समीर वानखेड़े को ले रहे हैं या वो भी लेने से बच रहे हैं। आर्यन खान को जो क्लीन चिट मिली है, उस क्लीन चिट के साथ उनका मुंह कितना काला हुआ है, इस बात का उन्हें अंदाजा है। शायद अपने घर में आईने के सामने अगर खड़े होंगे, ईमानदारी से उसमें शक्ल देखेंगे तो उनके चेहरे पर वो दाग नजर आएंगे, जो दाग उन्होंने आर्यन खान को पर चिपकाने की कोशिश की और उससे पहले जो दाग उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर चिपकाने की कोशिश की। वही तमाम पत्रकार जो मुंबई से लगातार लाइव चैट कर रहे थे, दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर लगातार शाहरुख के बेटे के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, एनसीबी के उस जोनल अधिकारी को, समीर वानखेड़े को जेम्स बॉन्ड बना रहे थे, हीरो बना रहे थे, वही पत्रकार रिया चक्रवर्ती के मामले में इसी तरह का खेल कर रहे थे। और वो चेहरे जो मुंबई में थे, वो चेहरे जो दिल्ली में थे, मैं कुछ ऐसे चेहरों को भी जानता हूं, इसलिए मैंने चुल्लू भर पानी का इस्तेमाल किया, जो पुड़िया, ड्रग, सिगरेट में नशे की सामग्री भरी हुई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो यहां तक किसी ने बताया था, किसी रिपोर्टर ने, उन्हीं दिनों जब आर्यन खान के मामले में एनसीबी के दफ्तर के बाहर से घंटों लाइव कवरेज हो रहा था, या जब रिया चक्रवर्ती के मामले में मुंबई से घंटों नॉन स्टॉप लाइव कवरेज हो रहा था, तब कुछ ऐसे रिपोर्टर भी थे जो वहीं से जुगाड़ से वो सिगरेट हासिल करते थे जिसमें कुछ भरा हुआ होता था, पुड़िया भी हासिल करते थे, उसका सेवन लाइव के पहले या लाइव के बाद करते थे और उसके बाद उन सबको ड्रग तस्करों का हिस्सा बताने की कोशिश करते थे जो उनके निशाने पर थे, चाहे कुछ फिल्म स्टार हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे 26 दिनों तक आर्यन खान हो। और वो अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक चैनल का संपादक, आपको याद होगा उसका वो वायरल वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, वो नौटंकीबाज जो लगातार रिया चक्रवर्ती के मामले में मीडिया ट्रायल करता रहा, अपनी अदालत लगाता रहा अपने स्टूडियो में, और स्टूडियो से तब जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तब जब सुशांत सुसाइड केस में उसकी हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, नेशनल एजेंसियों को भी नहीं मिला, एनआईए से लेकर एम्स की टीम तक, ईडी से लेकर पुलिस तक, सबने जब जांच कर ली, सीबीआई जांच भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट का दखल भी हो गया, उसके बाद भी वो शख्स नाटक कर रहा था, ड्रग दो, ड्रग दो, और मर्डर का गुनहगार रिया चक्रवर्ती को साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने कहा इन लोगों को एक बार फिर से यह चुल्लू भर पानी समर्पित है। अपने घर में भी चाहे तो आप इस चुल्लू भर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है
कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगले शिकार की तलाश में होंगे। जैसे ही कोई शिकार मिलेगा महीने बाद, 4 महीने बाद, बशर्ते वो शिकार आपके एजेंडे में फिट बैठता है। अगर कोई मुस्लिम है तब तो सोने पर सुहागा है। मोदी सरकार का कोई विरोधी है या मोदी सरकार का की लाइन से अलग कोई चलने वाला है, चाहे वो सितारा हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, तो सोने पर सुहागा है। आपका वो शिकार है और अब वही हरकत करेंगे जो अभी कर रहे हैं। आर्यन खान के मामले में दोस्तों आज के सभी अखबारों के सुर्खी, आर्यन क्लीन, वानखेड़े बोल्ड। शाहरुख का बेटा आर्यन बेगुनाह, जांच अधिकारी वानखेड़े पर होगी कार्रवाई। 28 दिन जेल में रहे आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आर्यन को क्लीन चिट, वानखेड़े पर सिकंजा। नारकोटिक्स ब्यूरो एडमिट्स नो एविडेंस, आर्यन खान क्लियर्ड, आर्यन खान गेट्स क्लीन चिट। एनसीबी नाउ सेज नो प्रूफ अगेंस्ट आर्यन, आईओ वाज मोटिवेटेड। मतलब जो आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समीर वानखेड़े, जो मीडिया का हीरो था, जेम्स बॉन्ड था और मीडिया का खबरी था, जो मीडिया में खबरें प्लांट कर रहा था और जिसकी प्लांट की हुई खबरों को ले उड़ रहे थे वो रिपोर्टर, एंकर, संपादक। और चैनल पर क्या चल रहा था? चैनल पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जब आर्यन खान को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, 26 दिनों तक सलाखों के पीछे रहा। और आज एनसीबी के जो डीजी हैं उनका एक बयान देखा मैंने, एक नहीं कई 2-3 चैनल पर देखा, जिसमें डीजी साहब ने, एसएन प्रधान ने माना है, आवर क्रेडिबिलिटी वाज एट स्टेक, हमारी विश्वसनीयता दांव पर थी। वी डिड कोर्स करेक्शन, देयर वेर मिस्टेक इन इन्वेस्टिगेशन। ये उन्होंने न्यूज 18 के एंकर मारिया शकील के साथ बातचीत में कहा, जिसका वीडियो मैंने आज सुबह देखा। उन्होंने माना, एनसीबी चीफ का ये मानना कि हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, हमसे जो गलती हुई हम भूल सुधार कर रहे हैं। आईओ ने गलतियां की इन्वेस्टिगेशन में, ये एनसीबी चीफ ने कहा। संकेत उपाध्याय का एक इंटरव्यू देख रहा था एनडीटीवी पर, एनसीबी चीफ ने वहां भी कहा कि गलती हुई और एनसीबी का काम ये छोटे मोटे पुड़िया वाली जांच नहीं है। एनसीबी को बड़े काम करने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ हो रहा है, ड्रग माफिया कोई काम कर रहा है, कोई बड़ी चेन काम कर रही है उस पर। लेकिन जिस ढंग से इस मामले में आर्यन खान को फंसाया गया, एनसीबी आज कबूल कर रही है कि आर्यन खान को साजिशन फंसाया गया, तो समझिए मीडिया भी उस साजिश का हिस्सा था। जो सवाल मीडिया को, उन चेहरों को समीर वानखेड़े से तब पूछना चाहिए था, एनसीबी से पूछना चाहिए था, और जो बुनियादी और बेसिक सवाल थे वो सवाल चैनलों से नदारद थे। और चैनल पर चल क्या रहा था, स्क्रीन पर आप देखिए। आर्यन की व्हाट्सएप चैट से होगा खुलासा। ये प्लांट कर रहा था समीर वानखेड़े, और व्हाट्सएप चैट को एनसीबी ने खुद किसी तरह का सबूत नहीं माना। एनसीबी के डीजी ने कहा, या एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट में, कि व्हाट्सएप चैट से कुछ नहीं पता चलता। कुछ चैट तो 3 महीने पहले के हैं और उसमें किसी मित्र से कुछ बात कर रहा है। जब तक कोई एविडेंस नहीं हो, उसके पास ड्रग की बरामदगी नहीं हो, तब तक व्हाट्सएप चैट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चैनल पर चल रहा था, 3 किरदार, सैकड़ों सवाल, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। नशा, ये कैसा नशा है? ऐसा नशा है जो बहुत सारे मीडिया के साथी सिगरेट के साथ लेते हैं। ऐसा नशा है जिस नशे के आदि कई रिपोर्टर हैं जो एनसीबी के दफ्तर के बाहर लाइव चैट कर रहे थे। मुझे किसी ने बताया एनसीबी के दफ्तर से भी उन्हें पुड़िया मिल जाती थी और चैट के बाद रात में पुड़िया लेकर मस्त होते थे। खैर, उन चेहरों को, कुछ चेहरों को मैं जानता हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आर्यन की जेल स्टोरी, कितने दाग, कितने राज। नशा एक ऐसा नशा है। आर्यन खान का अरेस्ट मेमो, क्यों जमानत नहीं आसान। एक एनसीबी के चक्रव्यूह में आर्यन खान और वो गोस्वामी अर्नब। तो इतना तमाशा, इतना कुछ हुआ, और आज पता चल रहा है अखबारों की सुर्खियों से और एनसीबी की रिपोर्ट से, उस 6000 पन्ने की जांच की रिपोर्ट से, उस चार्जशीट से, कि आर्यन खान के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। उसके पास से ड्रग्स नहीं मिले जो समीर वानखेड़े ने तब कहा था कि ड्रग, उसके लिए 6 ग्राम ड्रग ले जाया जा रहा था। गवाह संदिग्ध थे। एक गवाह ने कहा सादे कागज पर उससे दस्तखत करा लिए गए। 2 गवाह का संदिग्ध होना, सर्च का कोई वीडियो एविडेंस ना होना, आर्यन के मोबाइल को बिना प्रॉपर प्रोसीजर के या बिना सीज किए हुए व्हाट्सएप चैट को एक्सेस करना और उसके आर्काइव को रिट्रीव करना,
ये साजिश का हिस्सा न थी तो क्या थी, और ये एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट में माना गया। लेकिन वो, मैं तो कहता हूं मीडिया का वो बड़ा माफिया अर्नब गोस्वामी, जो तब भी ड्रग दो कर रहा था, और इस मामले में भी पूरा चैनल उसी तरह की साजिश का हिस्सा था। एक बार ड्रग दो फिर सुनिए। ड्रग दो ये तमाशबीन, ये मदारी देश के बड़े चैनल का मालिक, और इस मदारी के अधीन इसी चैनल में कई और मदारी काम करते हैं। एक और मदारी था जो आज किसी और चैनल में मदारी का काम कर रहा है, डमरू बजा रहा है, तब यहां था। मदारी जैसा ही कुछ नाम है, नाम का जिक्र मैं नहीं करूंगा, अंदाजा शायद आप लगा रहे होंगे। नाचते हुए रिपोर्टिंग वो मुंबई से कर रहा था रिया चक्रवर्ती के वक्त। उसके बाद भी नाचता था, सिर्फ उसके हाथ में डमरू नहीं था, डमरू की जगह माइक था। लेकिन जैसा ये मालिक, वैसा ही इसका वो मदारी सेवक, जो मुंबई से साजिशन रिया चक्रवर्ती से लेकर आर्यन खान को फंसाने की कोशिश में लगातार लगा रहा। आज एक्सप्रेस में खबर छपी है। उस खबर में क्या कहा गया? एसआईटी की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान को किसी तरह फंसाने की कोशिश की थी। इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी हैरत की बात है कि आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट, जिनके पास से थोड़ी चरस बरामद हुई, उन्होंने भी इस मामले में आर्यन की किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसके बाद जांच अधिकारी ने बिना मोबाइल जब्त किए व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया। इसी में आगे लिखा गया है कि समीर वानखेड़े जैसा चाहते थे उसी तरह की उन्हें खुली छूट दी गई। मुंबई में जिस दिन यानी 2 अक्टूबर को छापे पड़े, उसी दिन वानखेड़े के ठीक ऊपर के एक अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुथा अशोक छुट्टी पर चले गए। दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय को अगले दिन तक पता नहीं था कि वानखेड़े की टीम ने इस मामले में क्या सबूत जुटाए हैं, लेकिन ड्रग्स के बड़े कांड में आर्यन खान के शामिल होने का दावा करते हुए वानखेड़े मीडिया में छाए हुए थे। ये एक्सप्रेस की खबर का बीबीसी हिंदी ने अनुवाद किया है। वो जेम्स बॉन्ड बना था, और जब वो जेम्स बॉन्ड बना था तो मीडिया में क्या खबरें चल रही थी, स्क्रीन पर मैंने दिखाया। और अगर आप अतीत में जाएंगे, ऐसे ही रिया के मामले में हुआ, और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी आर्यन के बारे में। एसआईटी की फाइंडिंग में नतीजा निकला है कि शाहरुख खान के बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया। अपने इंटरनल रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा है, अपनी रिपोर्ट में कहा है, ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आर्यन को ड्रग केस में फंसाने के लिए मोटिवेटेड था। उसने तय किया फंसाना है, और उसके फंसाने में बहुत सारे लोग शामिल थे। ये बार बार क्यों कह रहा हूं? इस कहने की वजह कहीं से साबित नहीं हो पाया कि आर्यन खान ड्रग तस्करों के संपर्क में थे। बहुत सारे पत्रकार ने, मैं उन पत्रकारों को सलाम करूंगा जिन पत्रकारों ने इस तरह की हरकत ना रिया चक्रवर्ती के वक्त की, ना आर्यन खान के वक्त। कल ट्विटर पर उन्होंने लिखा है और लानत मलामत की है उन चेहरों को, उन एंकर्स को, उन रिपोर्टर्स को, उन एडिटर्स को, जो पहले तो साजिश का ताना बाना बुनते हैं, और उसके बाद जब उनकी साजिश से पर्दा उठता है, जब वो एक्सपोज होते हैं, तो फिर चुप्पी साध लेते हैं। मैंने कहा ना शुरू में, बेशर्मी का कंबल ओढ़ लेते हैं। सोहित मिश्रा एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा, उन पत्रकारों को याद कीजिए जो आर्यन को गजेड़ी, नशेड़ी और क्या क्या कह रहे थे। एक गुट ऐसा बन गया था जो एनसीबी अधिकारियों की बातों को क्रॉस चेक किए बिना ऑन एयर कर रहे थे। उन्होंने ही दूसरा ट्वीट कल किया। आज मीडिया की बेकाबू भीड़ एनसीबी के दफ्तर के बाहर नहीं है, आज यहां खाली है, तब यहां भीड़ लगी होती थी, आज यहां सुनसान है। जब क्लीन चिट मिल गई तो मीडिया में वो कवरेज उस तरह से नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज 2, 4, 10 लाइन चला, कुछ जो एनसीबी के डीजी है उनका इंटरव्यू खत्म। और जब उसे फंसाना था तो आप महीनों कवरेज करते हैं, नॉन स्टॉप, सैकड़ों घंटे। और जब बच गया, जब आपका मुंह भी काला हुआ, तब सन्नाटा। और पत्रकारों ने क्या लिखा? राजीव रंजन सिंह हैं एनडीटीवी, माफ करें, न्यूज 24 में, बहुत अच्छा शो करते हैं, माहौल क्या है। उन्होंने भी लिखा, आर्यन खान को नशेड़ी बताकर चीखने चिल्लाने वाले चैनल उसको क्लीन चिट मिलने पर माफी मांगेंगे या समीर वानखेड़े पर चिल्लाने लगेंगे। समीर वानखेड़े पर भी नहीं चिल्ला रहे कायदे से, वहां भी चिल्लाएं ताकि उस शख्स को सलाखों के पीछे भेजा जाए। एनसीबी से तो उसे हटाया गया, वो डीआरआई में चला गया, भेजा गया जहां मूल काडर था, और एनसीबी की जांच दूसरी टीम को मिली। तभी ये जांच से पता चला कि दरअसल ये साजिश थी, वरना वो साजिश में तो कामयाब हो गया था।
और रिपोर्टर क्या लिख रहे हैं। अभिनव पांडे ललन टॉप में काम करते हैं, उन्होंने लिखा ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। अब जरा याद कीजिए, मीडिया लिंचिंग को क्या कोई सबक लेगा? बिल्कुल सबक नहीं लेगा। ये मीडिया लिंचिंग में जो शामिल चेहरे हैं कॉमन है, लिस्ट बना लीजिए। सही लिखा है सोहित ने, लिस्ट बनाइए, कॉमन निकलेंगे और ये कॉमन लोग अगले शिकार की तलाश में होंगे। ये भी आप लिस्ट बना के रखिए। और हर मौके पर, चाहे तबलीगी जमात के खिलाफ मुहिम चलानी हो, चाहे किसी मुसलमान को लिंच कर दिया गया उस मामले में राइट विंग के जो कट्टरवादी उनके साथ खड़े हो जाना हो, चाहे योगी मोदी शाह के पक्ष में खड़े होने के लिए किसी को विलेन बनाना हो, हर बार ये एकजुट होते हैं, हर बार एकजुट होते हैं, डिगते नहीं है। बहरहाल सौरभ शुक्ला ने लिखा, एनडीटीवी में है, सुशांत राजपूत की आत्महत्या वाले केस में जिस तरह रिया चक्रवर्ती को टीआरपी गिद्धों ने नोचा, फिर शाहरुख के बेटे आर्यन को नशेड़ी चर्सी बना दिया, उन टीआरपी गिद्धों को सोचना चाहिए कि उनकी पत्रकारिता कितनी गलत है। वो लोग पत्रकार कहलाने लायक नहीं है। सही बात है, वो लोग पत्रकार कहलाने लायक नहीं है। दरअसल वो गिद्ध है, गिद्ध जो मौके की ताक में रहता है, जो शिकार तलाशता है। और ये गिद्ध फिर शिकार तलाशेंगे। ऐसे ही लिखा है नरेंद्र नाथ मिश्रा ने, नवभारत टाइम्स में है, पहले रिया चक्रवर्ती अब आर्यन खान, दोनों केस में न सिर्फ जांच एजेंसी बल्कि मीडिया की भूमिका भी लिंचिंग मॉब जैसी रही। खैर, मीडिया के पास तो ऐसे अनगिनत मामले कुछ दिनों में हो जाएंगे, खुद अपनी करनी पर शर्मिंदा होंगे नरेंद्र नाथ जी, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होंगे। ये उनका बेसिक इंस्टिंक्ट हो चुका है, ये उनकी फितरत हो चुकी है, प्रवृत्ति हो चुकी है, यही उनका दाना पानी है, शर्मिंदा नहीं होंगे। और ये फिर से एक बार चुल्लू भर पानी उनको समर्पित कर देते हैं, लेकिन शर्मिंदा नहीं होंगे, यकीन मानिए, मैं बहुतों को जानता हूं। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, अब शाहरुख को उन गोदी एंकर और एंकराओं पर केस दर्ज करवाना चाहिए जिन्होंने आर्यन को बिना सबूत नशेड़ी घोषित किया था। ऐसे कितने ट्वीट का जिक्र करूं, कितने ट्वीट का। सही, एक सोहित मिश्रा ने कहा है कि जो लोग ऑन एयर कर रहे थे एनसीबी के अधिकारियों की बात को, उन सभी को सादर प्रणाम। तो मैं कहता हूं, मैं भी उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं। बहुत बेशर्म लोग हैं, बहुत बेगैरत लोग हैं, बहुत उस मिट्टी के बने हो और इनकी चमड़ी इतनी मोटी है। कहते हैं गैंडे का खाल बहुत मोटा होता है, गैंडे की खाल बहुत मोटी होती है, लेकिन इनकी खाल गैंडे की खाल से भी मोटी है। बार बार एक्सपोज होते हैं, बार बार जो साजिश करते हैं, वो साजिश का जब खुलासा होता है, पता चलता है उनका चेहरा, वो खुद नंगे हो गए, उनका चेहरा कलंकित हुआ, लेकिन फिर वैसे ही करते हैं, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। ये शख्स तो हवा खाकर भी आया, सुना है उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन है, लेकिन फितरत तो वही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और किन किन की बात करें। और मैं आज एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान साहब, उनको भी सलाम करूंगा। डीजी साहब, आपने सही कल कहा, कोर्स करेक्शन। एनसीबी चाहता तो आर्यन खान को उन्हीं सबूतों के आधार पर फंसाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन एनसीबी ने न सिर्फ आर्यन खान को क्लीन चिट दी, बल्कि यह माना कि आईओ मोटिवेटेड था और आईओ ने बिना किसी सबूत के जांच की और आपने कोर्स करेक्शन किया। तो आपका यह मानना, अपनी गलती मानना, चूक मानना उस एजेंसी की तरफ से जिसके आप मुखिया हैं प्रधान साहब, तो आपको सलाम बनता है। उम्मीद करता हूं जब तक आप अपने पद पर रहेंगे, इस तरह की नाइंसाफी न किसी आर्यन खान के साथ हो, न किसी रिया चक्रवर्ती के साथ हो, और न किसी मीडिया ट्रायल का हिस्सा आपके अफसर बने, या आपके अफसर के सूत्र से मीडिया ट्रायल हो, किसी का चरित्र हनन हो। प्रधान साहब, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आपके बयानों से उम्मीद जंगी है, और दिल से कह रहा हूं, मेरे दिल में आपके प्रति रिस्पेक्ट जगी इस दौर में इसलिए क्योंकि दौर ऐसा है कि इस दौर में सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग और उनकी पूरी जमात, वो पूरी मुनादी ब्रिगेड किस तरह से कोई पटकथा रचती है और उस पटकथा के हिसाब से कैसे काम होता है, वो देश ने कई बार देखा। रिया चक्रवर्ती के वक्त का कुछ स्क्रीनशॉट वीडियो के आखिर में फिर लगा रहा हूं। स्क्रीनशॉट, बेनकाब हो गए रिया के रक्षक, ये ड्रग दो वाला शख्स बेनकाब हो गए रिया के रक्षक। दरअसल बेनकाब हुआ वो शख्स, और वो शख्स बार बार बेनकाब हुआ है। पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में भी बेनकाब हुआ। उसके बेनकाब होने की लंबी लिस्ट है बीते 5-6 सालों की, लेकिन कहा ना, जब खाल गैंडे से भी मोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने गांजा पीने की बात कबूली,
रिया, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को किससे लगता है डर? व्हाट्सएप चैट हो गई वायरल। काला जादू करता था रिया का परिवार। रिपब्लिक भारत के सवालों पर रिया ने साधी चुप्पी। सुशांत की जांच से किसको आज? ये वो है एक शख्स, वो शख्स नाम ही काफी है, चेहरा भी काफी है, ये दिन रात वही काम करता है। इस पर भी कई बार मुकदमे हुए, माफी भी मांगता है, 2-4 दिन थोड़ा संतुलित रहने की कोशिश करता है, संतुलित नहीं, थोड़ा शोर कम करता है, 2 दिन बाद फिर वापस आता है। एक मुहावरा है, एक चौपाया जानवर होता है, नाम नहीं लूंगा, उस जानवर की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। नाम आप फिट कर लीजिए। तो कई बार पूंछ सीधी नहीं हो सकती है, उसको पाइप में डाल दें, उसको कुछ और कर लें, पकड़ के रहें, छोड़ेंगे वापस पूंछ उसी दिशा। और जानवर कौन सा है? 2 दिन पहले स्टेडियम में घूमने की उसकी तस्वीर एक अखबार में छपी थी, आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। रिया के पिता देते थे सुशांत को ड्रग्स, ये भी खबर छपी थी। रिया ही है सुशांत की गुनहगार, सीधे जजमेंट कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गुनहगार है। 4 वीडियो से रिया बेनकाब। जानिए रिया के रेड में क्या मिला। क्या सुशांत पर काला जादू करती थी रिया? सुशांत की मौत मिस्ट्री पर सबसे बड़ा खुलासा। कितने बताऊं, रिया के झूठ का नया वीडियो। स्क्रीन भरा हुआ है उन बेशर्मों के उस कुकर्म से, जिस कुकर्म का खामियाजा कभी रिया चक्रवर्ती भुगतती है और कभी आर्यन खान भुगतता है। आज का ये वीडियो मीडिया के उन तमाम साथियों तक पहुंचे। मुझे पता है गालियां मेरे हिस्से में भी आएगी, आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुल्लू भर पानी आपके हिस्से में है, जो यहां से मैं फिर से एक बार रवाना कर रहा हूं। नमस्कार।